कथा प्रारंभ होते हैं। विराजो श्री हनुमान राम तो लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, वो श्री विष्णु भगवान की जय, कार्तिक मातम की जय। 15वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान की पूजा का कुछ इतिहास वर्णन कीजिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे पृथु, मैं तुमसे एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसी के नाम से चोल देश का नाम पड़ा। उसने बड़े बड़े यज्ञ किए। तामपणी नदी के किनारे पर सोने के यज्ञ स्तंभ भी बड़ी शोभा को प्राप्त होते थे। उसके राज्य में कोई भी दुखी, दरिद्री, पीड़ित अथवा पापी नहीं था। वह एक समय अनेक प्रकार के मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा व प्रणाम करके वहीं पर बैठ गया। उसी समय उसी गांव के विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दलों और जल से भगवान की पूजा की। तुलसी दलों से राजा की सारी सामग्री दब गई। तब राजा ने कुछ क्रोध करके कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा कुछ भी का ज्ञान नहीं है। तुमने मेरी मणि और मुक्ता सुवर्ण की पूजा की शोभा तुलसी दल से ढककर समाप्त कर दिए। ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, तुम अभिमान युक्त हो, इसलिए भगवान की पूजा नहीं जानते। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम स्वयं तो दरिद्री हो, भगवान की क्या पूजा कर सकते हो? क्या तुमने कोई भगवान का स्थान बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखें, भगवान भक्ति करके तुम पहले वैकुंठ जाते हो या मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर राजा गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ करने लगा और ब्राह्मणों को बहुत से अन्न और स्वर्ण आदि की दक्षिणा देने लगा। ब्राह्मण भी वही रहने लगा और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उसने 5 नियम लिए। माघ और कार्तिक का व्रत, तुलसी वन पालन, एकादशी व्रत और नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप और रात दिन भगवान कीर्तन करने लगा। चलते, भोजन करते, सोते, उठते, बैठते सदैव भगवान का स्मरण करता और एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाकी उठा करके ले गया। उसने देखा नहीं कि कौन उठा करके ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल के पूजन का व्रत भंग ना हो जाए। दूसरे दिन जब रसोई बनाकर जिस भगवान को भोग लगाने लगा तो फिर कोई पाक उठा करके ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक होता रहा। विष्णु शर्मा भूख से अति दुखित हो गया। तब सोचने लगा कि ना मालूम रोज कौन हमारा पाक उठा करके ले जाता है। इस भक्तों के आश्रम को छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। यदि दूसरी बार भोजन बनावे तो सायकाल का नित्य नियम छूट जाता है। तब कैसे भोग लगावें और आप कैसे भोजन करें? अच्छा, आज पूरी तरह ध्यान रखूंगा। ऐसा विचार कर एक जगह छिप कर करके बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि एक चंडाल, दुर्बल, दीन मुख, जिसके शरीर पर केवल हाड़ और मांस ही रह गए थे, पाक उठा करके चलने लगा। ऐसे दुखी को देखकर विष्णु दास के मन में अति दया उत्पन्न हुई और कहने लगा, भैया, ये रूखा भोजन क्यों ले जाते हो? मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ऐसे ब्राह्मण के वचन सुन के डर के मारे भागता हुआ चंडाल गिर गया और मूर्छा को प्राप्त हो गया। ब्राह्मण मूर्छित चंडाल को देखकर जल्दी वहां जाकर कपड़े से हवा करने लगा और मन में अति दुखित हुआ। थोड़ी देर में ब्राह्मण क्या देखता है कि चंडाल की जगह पर शंकर, चक्र, गदा, पदम और वनमाला धारण किए, कीट मुकुट पहने हुए भगवान विष्णु स्वयं वहां पर लेटे हुए हैं। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान खुद ही स्वयं वहां पर लेटे हुए थे। उसी समय ब्राह्मण उनके चरणों में गिरकर दंडवत और नमस्कार करने लगा। उसी समय इंद्रादिक देवता भी वहां पर आ गए। अप्सराएं नृत्य करने लगी, भगवान के गुणों का वर्णन करने लगी और ऋषि लोग वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति भी करने लगे। तब भगवान ने ब्राह्मण को बड़े प्रेम से आलिंगन किया और उसे सारूप्य मुक्ति देकर अपने साथ विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक को ले गए।
ये चरित्र देखकर चोल राजा को बड़ा दुख हुआ और उसने अपने आचार्य गुगल ऋषि से कहा कि जिसके द्वेष से हमने ये अगादि किए थे वह विष्णु शर्मा तो वैकुंठ को जा रहा है, हमारे ये सब यज्ञादि निष्फल हो गए, भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। इससे प्रतीत होता है कि भगवान यज्ञादि से प्रसन्न नहीं होते, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इससे उसके कोई संतान भी नहीं थी, अतः वह अपना सारा राजपाट धन आदि अपने भांजे को देकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे ऐसा कह करके अग्नि कुंड में गिर गया। ये देखकर गुगल ऋषि ने क्रोध वेश में आकर के अपनी चोटी उखाड़ ली। तब से अब भी चोल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है और आज तक गुगल गोत्र के ब्राह्मण चोटी नहीं रखते। राजा का अग्नि कुंड में गिरते ही भगवान उसी समय कुंड से प्रकट हो गए। उन्होंने राजा का आलिंगन करके उससे सारूप्य मुक्ति प्रदान की। इसके बाद विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चोल राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बना दिया। इति श्री कार्तिक महात्म भाषा 15वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम जय।